श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गो सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। पूज्या गौ माता की वंदना करते हैं। माता पिता गोधाम महातीर्थ में उपस्थित पूज्य संतगण तथा धर्मात्मा गो भक्त सज्जनों माताओं सबको सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। अत्यंत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे श्री ज्ञान जी ने कुछ वर्षों पूर्व जो संकल्प किया था वो यहाँ साकार स्वरूप धारण कर चुका है और अब इसका जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना है। इस संस्थान की स्थापना का लक्ष्य गो महिमा को पुनर्स्थापित करना था। गो माता की महिमा जन जन में पुनः स्थापित हो, इसके लिए आवश्यक है कि गोमय और गोमूत्र का महत्व जनमानस में उतरे। गाय का गोमय अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, फिर भी लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, धरती के स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्न आदि के उत्पादन की दृष्टि से गोमय का बड़ा अच्छा मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने गो तीर्थ के लिए आप सबसे आग्रह किया है। इस यात्रा का हेतु यही है कि इस समय जब लोग कोरोना संक्रमण से डरे हुए हैं देश और दुनिया में, ऐसे समय में वे गो तीर्थ का उपयोग करके गो महिमा का अनुभव कर सकते हैं। गो तीर्थ उनको इस संक्रमण से और अन्य कई तरह की बीमारियों से बचाता है और वो अभेद्य सुरक्षा कवच है। गाय के घी से धूप दीप करो, गाय का गोमूत्र नियमित पान करो, गोमय गोमूत्र की खाद से सिंचित धरती से उत्पादित अन्न फल सब्जियों का आहार करो। ये सब हमारे शारीरिक आरोग्य और मानसिक पवित्रता के लिए अमोघ औषधियों है। गो दुग्धान और गो कृषि अन्न, ये दो प्रकार के अन्नों का उपयोग हो, इसके लिए जितने भी गो सेवक, गो भक्त, गो रक्षक, हमारे सतीश भैया बैठे हैं, हमारे शिवसेना वाले बैठे हैं, ये सभी से आग्रह है कि आप सब गोव्रत का संकल्प पूर्वक पालन करें स्वयं, और अपने साथियों को भी कराए कि गौ भोजन में
औषधि में और उपासना में वेद लक्षणा गौ माता का गो कृषि अन्न और गो दुग्धानि उपयोग करना, दूसरा नहीं। भले ही जैसे दूध घी न मिले तो ऐसे तेल से छोंक के सब्जी और रोटी ले लो, पर दूसरे पशुओं का दूध घी आदि नहीं लेना चाहिए। और आहार में जो अन्न आदि है इसके लिए भी प्रयास रहे कि जो सब्जियों हम काम में लेते हैं, चावल गेहूँ दालें मसाले, वे सब गोबर गोमूत्र की खाद से उत्पादित हो, ऐसा व्रत हम लोग अपना स्वयं धारण करें। ये एक ही रास्ता है मानव जाति के उद्धार का और गौ महिमा के अनुभव का, उनके साक्षात्कार का, कि वो सब गोवर्ती बने। गोवर्ती बनने से धरती को गोमय की प्राप्ति होगी। जैसे गोग्रास देना, गौ माता को गोग्रास देना पुण्य है, ऐसे धरती माता को गोमय देना उससे 10 गुना पुण्य है। धरती हमारी भूख मर रही है, उसमें विष घोला जा रहा है, माँ है, माँ को जहर दे रहे हैं, कीटनाशक और डीएपी। इस धरती माता को जहर से बचाओ और इन्हें गोमय का सात्विक आहार प्रदान करो। ये हमारी माँ है, हम सबको वात्सल्यपूर्वक पोषण देती है। ये धरती और धेनु दो अलग नहीं है, एक ही है। धेनु और धरती अभिन्न है, एक दूसरों के आश्रित है। धेनु सुरक्षित होगी तो धरती भी सुरक्षित होगी। धरती की सुरक्षा धेनु पर निर्भर है। अगर धेनु नहीं रहेगी तो धरती बांझ और विषैली हो जाएगी। अतः धेनु का संरक्षण धरती का संरक्षण है, प्रकृति का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है, मानवीय संस्कृति का संरक्षण है। गो रक्षा का कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का कार्य है। समझ में नहीं आता वो अलग बात है, पर जब हम गो रक्षा की या गो सेवा की बात करते हैं तो वो धरती की, प्रकृति की, पर्यावरण की और मानवता की रक्षा और सेवा की बात है। ये बात आप तो सभी अत्यंत भाग्यशाली हो, परमात्मा ने आपको गो सेवा के इस महत् अनुष्ठान में निमित्त बनाया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी गौ सेवकों को वे निरंतर गौ सेवा का सामर्थ्य देते रहे और अपने चरणों की प्रीति भी देते रहे। इसी सद्भावना के साथ आप सबको खूब खूब साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, नारायण नारायण नारायण।